बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आते हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि जहाज़ जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी स्टेल्थ किस तरह से होती है। उनकी स्टेल्थ इस तरह से होती है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग की जाती है, उनका डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है कि वो रेडार वेव को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या किसी ऐसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में रेडार नहीं होता, तो रेडार जो होता है वो उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अंडर वाटर या सबमरीन के लेवल के ऊपर स्टेल्थ कैसे वर्क करता है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। अंडर वाटर आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जितना आप डीप जाते जाएंगे आपको नजर कम आता जाएगा। आपकी विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है अगर आप कोई लाइट नहीं चलाते। और रेडार वेव्स जो होती हैं वो समंदर के नीचे काम नहीं करती। तो फिर नीचे आप किस तरह से एक सबमरीन को डिटेक्ट करते हैं? आपसे एक सबमरीन को डिटेक्ट करते हैं उसकी आवाज से। अब सबमरीन की कौन सी आवाज होती है? अब सबमरीन आपको पता है या तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है या वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है वो कम नॉइजियर होती है। अब नॉइज क्या होती है? नॉइज को सोनार डिटेक्ट करता है। जितनी ज्यादा कम नॉइज एक सबमरीन पैदा करेगी उतनी ज्यादा वो स्टेल्थियर समझी जाएगी, यानी कि जितनी ज्यादा नॉइज उतनी कम स्टेल्थियर। सबमरीन बनाने वालों का, जो डिजाइन करने वाले होते हैं, उनका जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि सबमरीन को ऐसे डिजाइन किया जाए कि उससे बहुत कम आवाज जो है उससे पैदा हो। अब एक आवाज मैंने आपको बताया उसके न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होती है, लोगों के अंदर चलने से, बातें करने से ये भी आवाज पैदा होती है। तो इस वजह से जो उसका क्रू होता है उसको खास किस्म के आप कह लें कि जूते पहनाए जाते हैं, यानी कि जो रबर बूट्स होते हैं वो पहनाए जाते हैं। जो एक सबमरीन होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है और बहुत सी चीजें ऐसी होती है अंदर वाली साइड पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको पैडिंग की जाती है जिसकी वजह से अंदर की आवाज बाहर ना निकल सके, ताकि सबमरीन जितनी क्वाइटर होगी उतनी स्टेल्थियर होगी। लेकिन एक चीज ऐसी होती है सबमरीन के अंदर जिसको आपका उसके ऊपर कोई आप नहीं कह सकते कि हमारा इसके ऊपर कंट्रोल है, वो है कैविटेशन। उसको बोलते हैं कैविटेशन। प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब सबमरीन पानी के नीचे होती है तो वो किस तरह से आगे बढ़ती है, उसके पीछे एक आप कह लें प्रोपेलर लगा होता है। जब प्रोपेलर घूमता है तो सबमरीन जो है उसको थ्रस्ट मिलती है, वो आगे की तरफ मूव करती है। जितना तेजी से वो प्रोपेलर मूव करेगा उतनी तेजी से उसके इर्द गिर्द उसकी सरफेस के ऊपर, उस प्रोपेलर की सरफेस के ऊपर बबल्स बनते हैं। बिल्कुल टोटल साइंस है, इसको आप इग्नोर कर दें। आप ये समझें कि जब प्रोपेलर घूमता है तो उसकी सरफेस के ऊपर बबल्स बनते हैं। बबल्स जब बनते हैं तो ये स्टीम के बबल्स होते हैं। जब ये फटते हैं तो इनकी आवाज आती है। जैसा कि आपको पता है जब कोई बबल फटेगा तो कुछ ना कुछ आवाज तो वो देगा। बबल के फटने की जो आवाज होगी, जो एनिमी सबमरीन है उसकी आवाज को वो सुनते हैं और उसकी आवाज को सुन के जो उसके प्रोपेलर की जो कैविटेशन की आवाज जो होती है, जो उसके बबल्स के फटने की आवाज होती है, उसको वो सुन के उस सबमरीन के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, और इसका जो भी उन्होंने अंदाजा लगाना होता है वो लगाते हैं। तो ये उसके स्टेल्थ को आप कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करती है। इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप बबल्स कम पैदा होने दें। वो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप प्रोपेलर को आहिस्ता से मूव करें। अब उसमें नुकसान क्या होता है? अगर आप प्रोपेलर को आहिस्ता से मूव करेंगे तो आपकी जो सबमरीन है उसको थ्रस्ट नहीं मिलेगी, उसकी स्पीड नहीं वो बढ़ सकेगी। इस नॉइज से बचने का क्या तरीकाकार होता है कि एक तो तरीका बड़ा आसान तरीका है कि आप किसी ऐसी जगह पे से मूव करें जहां से आप देख सकते हैं कि दूसरे ट्रेड शिप्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेड शिप्स होते हैं, वहां से वो मूव कर रहे हैं, यानी कि एम्बिएंट सी नॉइज जो होती है आप उसको यूज करें। यानी कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसके अंदर हुजूम है, वहां पे बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, तो अगर आप भी उसमें हल्के सी बातें करेंगे तो आपकी आवाज पहचान नहीं सकेगा। इसको कहते हैं आपने समंदर की एम्बिएंट नॉइज को यूज कर लिया अपने फायदे के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ऐसी चीजें करें, ऐसे ब्लेड्स बनाते हैं प्रोपेलर के। अमेरिकन जो सबमरीन्स हैं वो बेस्ट समझी जाती हैं, वो बहुत कम आवाज प्रोड्यूस करती हैं, और वो इसलिए बहुत कम आवाज प्रोड्यूस करती हैं कि उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो इतने जबरदस्त किस्म के उनके ऊपर कोटिंग्स होती हैं, वो खास मटेरियल के बने होते हैं। उनका बेसिकली इतना जबरदस्त डिजाइन होता है कि वो 6 ब्लेड्स की होती है, पहले 4 ब्लेड्स की होती थे प्रोपेलर्स, उन्होंने बढ़ाए 6 ब्लेड्स के कर दिया। अब ऑलमोस्ट 7 ब्लेड्स के प्रोपेलर आ गए हैं। आहिस्ता से मूव करता है लेकिन उसकी जो थ्रस्ट होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है, और जो सबमरीन होती है वो फास्ट मूव कर सकती है। और क्योंकि वो स्लो मूव करते हैं प्रोपेलर्स, इस वजह से उनकी कैविटेशन बहुत कम होती है और जो बबल्स होते हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से अमेरिकन ने इस टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हैं कि मास्टर किया हुआ। अब बात आती है चाइना की। चाइना की एक सबमरीन थी टाइप 091, ये थी हान क्लास। इसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड एक रिएक्टर था, लेकिन इसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होती है वो बहुत ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है, उसको सरफेस नहीं होना पड़ता। वो उतनी देर तक सरफेस नहीं होती जितनी देर तक आप कह सकते हैं कि उसके अंदर फूड और वाटर मौजूद रहेगा अपने क्रू के लिए, उसको सरफेस नहीं होना पड़ेगा। हान क्लास टाइप 091 की उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉइजियर बहुत थी। उसके लिए उन्होंने एक
नई सबमरीन बनाई, टाइप 093 शैंग क्लास। अमेरिकन ऑलमोस्ट 90 डेसिबल्स के ऊपर नीचे जो है उनके सबमरीन्स वो आवाज प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जो इस वक्त चाइना की टाइप 093 सबमरीन है उसके बारे में समझा जाता है कि ये जो टाइप 093 सबमरीन है ये तकरीबन 110 यानी कि 110 डेसिबल्स जो है वो नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। अब 110 और 90 के अंदर 20 डेसिबल्स का डिफरेंस है, लेकिन ये अच्छा खासा डिफरेंस है। चाइना ने कम करने के लिए क्या किया कि अपनी इस टाइप 093 सबमरीन को उन्होंने 2 दफा इंप्रूव किया, अपग्रेड किया। अपग्रेड जब सबमरीन का होता है उसका यही मतलब होता है कि उसकी जो आवाज है, उसकी जो नॉइज है उसको कम किया गया। ठीक है, सेंसर्स वगैरह इंप्रूव होते हैं, वेपन्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन असल चीज होती है उसकी नॉइज कंट्रोल करना। उसके लिए उन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने उसके रिएक्टर को रीडिजाइन किया है। उस इंप्रूव्ड एनीकोइक टाइल्स उन्होंने उसके अंदर लगाई हैं, रबराइज टाइल्स उसके अंदर लगाई हैं जो कि सबमरीन के बाहर वाली साइड में जो कि सोनार की वेव्स को जो है वो एब्सॉर्ब कर लेती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने इंप्रूव किया टाइप 093। बेसिक बात ये आती है कि जो पाकिस्तान को सबमरीन मिल रही है मेरा ख्याल से उनकी जो नॉइज लेवल है वो इंशाल्लाह बहुत कम होगा। उसकी रीजन ये है कि चाइना ने इसको बहुत ज्यादा मास्टर कर लिया है। अब स्टेल्थियर अपनी सबमरीन जो है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दी है, उनकी नॉइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई और अमेरिकन नेवी को ये बहुत ज्यादा खतरा है कि जो चाइनीज सबमरीन्स हैं वो आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी के अंदर उनके बहुत बड़ा खतरा जो है वो होंगी। अब ये टाइप 093 है, इसके ऊपर क्या क्या है, इसके ऊपर 6 ट्यूब्स लगी हुई हैं जिसके अंदर, और इसके अंदर VLS सिस्टम भी है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, SSN है यानी कि सबमर्ज शिप न्यूक्लियर, ये अटैक सबमरीन है बेसिकली। इसके अंदर VLS के अंदर उन्होंने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर YJ-18 मिसाइल्स हैं, CJ-10 मिसाइल्स हैं, और इसके जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर से आप YJ-82 और YJ-12 मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं। वेपन्स के लिहाज से भी ठीक है, ये असल चीज है इसका क्वाइटर होना, इसका स्टेल्थियर होना। तो वो कहते हैं कि अब अमेरिका और चाइनीज सबमरीन जो है वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ चुकी हुई है, जिसकी वजह से चाइना को अब एक एज हासिल हो गया है। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान को सबमरीन मिलेंगी वो बड़ी जबरदस्त सबमरीन होंगी, बहुत ज्यादा क्वाइट होंगी। 8 इसीलिए पाकिस्तान ले रहा है, पाकिस्तान ने एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, 3 नहीं ली, 6 नहीं ली, सीधी 8 सबमरीन पाकिस्तान परचेज कर रहा है, और एक अच्छा खासा नंबर है। अपने कोस्टल लाइन को देखते हुए पाकिस्तान ने इसके अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, और ये आने वाले दिनों में अपने पाकिस्तान के एडवर्सरीज के लिए एक सरदर्द साबित होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको थोड़ा सा समझाना था, ये एक टेक्निकल चीज थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।